हम राजधानी से लगभग 83 किलोमीटर दूर नूह जिले के तावड़ू ब्लॉक में आ चुके हैं। इस ब्लॉक में 84 गांव और 54 ग्राम पंचायतें हैं और इसे M3M फाउंडेशन ने एक मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अडॉप्ट किया है। सर्वोदय प्रोग्राम ने उन मुद्दों के बारे में बात करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है जो तावड़ू के समुदायों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। यहाँ के लोग अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि और संस्कृतियों से आते हैं और इस ब्लॉक में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका विकल्पों और पर्यावरण संरक्षण में सुधार की अपार संभावनाएं हैं। ये 4 मजबूत आधार उस नींव का निर्माण करते हैं जिस पर सर्वोदय प्रोग्राम तावड़ू के लोगों के साथ बातचीत करता है। देखिए, जब हम सर्वोदय की बात करते हैं तो सर्व का उदय हम बोलते हैं, मतलब सबके साथ। और हमारे तो प्रधानमंत्री भी खुद सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। तो जब हमने सर्वोदय की संकल्पना रखी, अगर हम कहें कि गांधी जी के शब्दों में भी देखें तो उन्होंने भी इस शब्द को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया था कि जहाँ पर उन्होंने अपने आम ग्रामीण जन को जगाने के लिए या उनके विकास में उनकी भागीदारी को इसके साथ में जोड़ा था। तो हमने भी कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ या इसी भावना के साथ में इस कार्यक्रम का नाम सर्वोदय रखा कि जहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जब तक समुदाय अपनी जिम्मेदारी या अपनी भागीदारी नहीं समझेगा तब तक इनमें विकास होना संभव नहीं है। तो सर्वोदय की संकल्पना में हमारे कार्यक्रम में ये 4 एक अगर हम कहें कि मेजर पिलर्स हैं और उसके लिए जो हमारे समुदाय हैं उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनकी खुद की भागीदारी, उनके खुद की कैपेसिटीज़ और इसके साथ ही साथ स्वयं उसको निर्माण करने, स्वयं उसको मॉनिटर करने और स्वयं उसके विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों में लेने का एक पूरा प्रयास है जिसको हमने सर्वोदय बोला। समुदाय को अपने विकास में शामिल करने के इस विचार के साथ ही सर्वोदय प्रोग्राम के तहत एक डेडिकेटेड टीम को समुदाय के अंदर एक मददगार की भूमिका सौंपी गई है। सर्वोदय बुनियाद भारत की के इस एपिसोड में हम आपको सर्वोदय दूतों से मिलवाएंगे। वे फुट सोल्जर्स जो तावड़ू के लोगों और M3M फाउंडेशन की पहल सर्वोदय प्रोग्राम के बीच एक महत्वपूर्ण पुल का काम करते हैं। 28 साल की बुलबुल से मिलिए जो पिछले 1.5 साल से सर्वोदय प्रोग्राम में सर्वोदय दूत के रूप में शामिल है। उनका दिन अपने 6 साल के बेटे संचित को स्कूल के लिए तैयार करने से शुरू होता है। बुलबुल एक सिंगल माँ है और अपने छोटे भतीजे और भतीजी की भी देखभाल करती हैं। वो तावड़ू में किराए के इस घर में रहती हैं, जहां वो आसपास के गांव में अपना आउटरीच वर्क पूरा करके अपने बच्चों के पास घर लौट पाती हैं। बुलबुल ने अपने जीवन, अपने बच्चों और अपने काम की जिम्मेदारी को अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली के रूप में स्वीकार कर लिया है और यही वो साहसिक और स्पष्ट नजरिया है जो गांव में मिलने वाले समुदायों के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। आज बुलबुल मोहम्मदपुर गांव जाने की तैयारी कर रही है। ये उन 12 गांव और 7 पंचायतों में से एक है जिसकी कुल आबादी 30,000 के करीब है और ये सर्वोदय दूत के तौर पर उनकी देखरेख में है। एक सर्वोदय दूत के रूप में आज उन्हें और उनकी सहकर्मी पिंकी को मोहम्मदपुर में सरपंच के दफ्तर में माताओं के साथ एक मीटिंग में जाना है। मेरा इसमें आने के लिए मैम एक ही मेन मोटिव रहा है मेरा। पहले मैंने CSR के सेंटर भी चलाए थे। मैं बेसिकली यहाँ से नहीं, गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। मेवात के बारे में मैंने पहले बहुत कुछ सुना था। मेवात में जो लेडीज़ों के साथ जो कंडीशन है लेडीज़ों की, उस पर मुझे काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था स्टार्टिंग से ही। पहले मैंने CSR के सेंटर चलाए थे, उसमें मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जब मैंने सर्वोदय प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो मैं इसको ज्वाइन करना चाहा, सिर्फ एक लेडीज़ों के लाइवलीहुड को लेकर, एजुकेशन को लेकर। फिलहाल मैं ओवरऑल काम देख रही हूँ, इन्वायरमेंट का भी है, हेल्थ का भी है, एजुकेशन का भी है, स्किल भी आ जाता है उसमें और लाइवलीहुड का भी है। सर्वोदय दूत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हर गांव में विकास संबंधी कमियों की पहचान करने के लिए स्थानीय समुदायों से सीधे जुड़ते हैं।
इसमें बैठकें आयोजित करना और सरपंचों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, युवाओं, गृहिणियों, माताओं, गांव के बुजुर्गों और पुरुषों जैसे मुख्य स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करना शामिल है, जिसका उद्देश्य सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। अगर सर्वोदय प्रोग्राम तावड़ू में किए जा रहे विकास कार्य का दिल है, तो सर्वोदय दूत वाकई उसकी धड़कन है, जो समुदाय में ऑक्सीजन की तरह है और उनमें जीवन भरते हैं। किसी भी लोकल कम्युनिटी में आपको जुड़ने के लिए और काम करने के लिए वहाँ के लोकल लोगों की ज़रूरत होती है। आज अगर हम भी कहीं काम करना चाहें, हमारे पास भी कोई आए, तो हम एक फ़ॉरेनर को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब हम नूह गए तो हम उनके लिए फ़ॉरेनर जैसे थे। वो वहाँ के लोकल लोग, लोकल कम्युनिटीज़ हमसे कभी रिलेट नहीं कर पाई। तो इसलिए सर्वोदय दूत का कॉन्सेप्ट आया। तो सर्वोदय दूत उन्हीं का अपना एक लोकल लड़का लड़की है, जो कि एक ब्रिज का काम करता है हमारे और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में। वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, हम तक पहुंचाता है, उन्हीं से उनके सल्यूशंस लेकर आता है, वो भी हम तक पहुंचाता है, और हमसे साथ जुड़कर कम्युनिटीज़ को कन्विंस करता है कि उनकी समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए। 27 साल के नितिन राठी खोरी कला के ग्राम वासियों से मिलने जा रहे हैं। उनका आज का एजेंडा है वहां के निवासियों से बात करना और उन्हें सर्वोदय प्रोग्राम के तहत आयोजित कम्युनिटी हेल्थ कैंप्स में आकर अपना हेल्थ चेकअप और वैक्सीनेशंस करवाने के लिए उन्हें राजी करना। नितिन यहाँ पूनम राजपूत के साथ हैं, जो एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हैं। नितिन द्वारा गांव में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए उनके साथ आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम्स जैसे महत्वपूर्ण टीम मेंबर्स हैं, जो जमीनी स्तर पर इस काम में उनकी मदद करते हैं। मैम, स्टार्टिंग में जो चैलेंज हमारे पास आया तो क्या होता था, हम जब गांव में जाते थे, यहाँ पे पहले बहुत फाउंडेशन काम कर चुकी है मेवात के अंदर, तावड़ू के ब्लॉक के अंदर। तो लोग बोलते हैं कि फाउंडेशन आती है और बेवकूफ़ बना के जाती है, ऐसा कोई काम नहीं करती है, लोगों को मतलब टाइम वेस्ट करती है लोगों का। पर हमने समझाया उनको, हम ऐसा नहीं करते, हम काम करेंगे, ज़मीन लेवल से हम जुड़े हुए हैं, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। उनको बहुत समझाने के बाद कमेटी हम मैम एक बार में नहीं बनी है हमारी वीडीएमसी कमेटी, कम से कम 10 बार गए हैं सरपंचों के पास जब कमेटी बनी है। तुम टाइम वेस्ट मत करो, कुछ नहीं। फिर हमने M3M का नाम बताया, जो हमारे फाउंडर है ये तावड़ू से है, इनको सब जानते हैं, और इनको फिर उनके बाद लगा हाँ भाई ये कुछ करेंगे तावड़ू के लिए, तो इसलिए। ये एक कम्युनिटी हेल्थ कैंप है जो खरखरी गांव में आयोजित किया गया है। हर महीने अलग अलग गांव में 1-2 ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर्स की एक टीम ब्लड टेस्ट के आधार पर स्वास्थ्य जांच कर रही है, जिसे ग्रामीणों को करवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ग्रामवासियों का भरोसा जीतना शायद सर्वोदय दूतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी तब तक संभव नहीं है जब तक कि हर गांव के लोगों के साथ विश्वास का बंधन ना बन जाए। लोगों को प्रेरित करना एक बार का प्रयास नहीं है, इसके लिए एक योजना और स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। जो गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, वो उस इलाके के लोगों द्वारा उठाए गए सवालों के आसपास घूमती हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य शिविरों के मामले में लोगों को इस अवधारणा में अपना विश्वास बनाना और डॉक्टर से मिलकर सक्रिय रूप से भाग लेने में समय लगा है। तो पिंकी गांव के सदस्यों को इस अवसर का लाभ उठाने और तावड़ू जैसे सामुदायिक इलाके में स्वास्थ्य और स्वच्छता के विचार को लाने के लिए कैसे प्रेरित करती हैं? ऐसे कि भाई देखो, ये संस्था है आपके गांव में काम करेगी, और 1-2 काम जैसे हमने अभी ये हेल्थ कैंप लगाया, या कोई पहले हमने मीटिंग, आज मदर मीटिंग लगा लो, मदर कमेटी बनाई थी, हमने जो ये बातें समझाई, आपको इससे अगर कुछ फ़ायदा लग रहा है तो आप वहाँ, हमें और एक्सपर्ट लोग आएंगे, वो आपको और अच्छे से बताएंगे, डॉक्टर आएंगे, जो बातें हमसे छूट गई हैं वो आपको वहाँ बताई जाएंगी। इसको समझने के लिए आपको वहाँ आना है। कहेंगे टाइम नहीं है हमारे पास, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को लेके आप आ जाओ, जो छोटा बच्चा है उसको लेके आप आ सकते हो। इसमें ये है मैडम, जब हम 50 लोगों से बात करते हैं तो 35 लोग तो मानते हैं बात, 15 हो सकता है इधर उधर कर दें, ध्यान ना दें या ना माने। तो कम से कम 35 लोग तो ऐसे हैं जिनको समझ में आता है भी है, वो कोशिश भी, हेल्प भी कराते हैं। फिर उनकी समझ में आ गया है तो वो बताएंगे कि नहीं ये सही कह रही हैं, और आप, क्योंकि अगर औरत घर से बाहर जा रही है तो आदमी की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो आदमी को ही समझाना पड़ेगा पहले। कई परिवार में तो ऐसा होता है कि सास ससुर हैं, उनको समझाएंगे पहले,
फिर पति को समझाएंगे। जब उस औरत तक हम पहुंचेंगे तब वो औरत वहां तक पहुंचेगी। सामुदायिक सहभागिता के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं, चाहे वो मौजूदा मानसिकता को बदलना हो या लोगों को स्किल सीखने के लिए तैयार करना हो या उनके बच्चों को स्कूल भेजना हो या स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना हो या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना हो। 8 सर्वोदय दूत है जो कि 54 पंचायतों के जो 8 क्लस्टर्स हमने बनाए हैं उन 8 क्लस्टर्स में काम करते हैं। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इनकी रेगुलर ट्रेनिंग वर्कशॉप सब की जाती है। इंस्टीट्यूशंस और एनजीओज के साथ भी इनको ट्रेन करते हैं और उसके बाद इनको वापस गांव में भेजा जाता है। और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि किस तरह विलेज डेवलपमेंट कमिटीज ने मेवात इलाके में काम करते समय आने वाली चुनौतियों को दूर करने में मदद की है। इसी के साथ तावड़ू और सर्वोदय दूतों द्वारा अनुभव की गई बदलाव की कहानियां भी देखेंगे।